एवरेज पावर एसोसिएटेड विद प्योर कैपेसिटर। कैपेसिटर से एवरेज पावर कितनी, जस्ट अ मिनट, ईएमएफ अप्लाइड इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस करंट आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि यहां करंट लीड करता है। यहां करंट लीड करता है, तो इसलिए बना आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब आई इक्वल आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। इंस्टेंटेनियस पावर, पावर इक्वल्स ई आई, तो इंस्टेंटेनियस पावर पी इक्वल्स बना ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस पावर ई नॉट आई नॉट बाई 2, और डायरेक्ट लिख दूं का साइन टू ओमेगा टी, साइन टू ओमेगा टी। और इंस्टेंटेनियस पावर कितना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन टू ओमेगा टी। Then small amount of work done in small time dt, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इन स्मॉल टाइम dt ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन टू ओमेगा टी। तो फिर टोटल वर्क डन ओवर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, ओवर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी कितना बनेगा, टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम 0 टू t, फ्रॉम 0 टू t dw, व्हाट इज dw, ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन टू ओमेगा टी dt। तो W इक्वल्स ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t साइन टू ओमेगा टी, वही साइन का इंटीग्रेशन कितना, कॉस टू ओमेगा टी बाय टू ओमेगा फ्रॉम 0 टू t, माइनस मैंने बाहर ले लिया पहले ही, ओमेगा इक्वल्स माइनस ई नॉट बाई 2, बल्कि नीचे से कर दूं 4 ओमेगा, और अब क्या बना, कॉस टू, वैसे कर दूं ना मैं, 4 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी माइनस कॉस 4 पाई बाय कैपिटल टी इंटू 0। तो W इक्वल्स माइनस ई नॉट बाय आई नॉट 4 ओमेगा, कैंसिल, कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0, सॉरी 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू सब कुछ 0, टोटल वर्क डन 0। तो फिर एवरेज पावर एसोसिएटेड, क्या वही पुरानी कहानी, टोटल वर्क अपॉन
total time 0 by capital T, again average power 0, again average power 0. शर्त यह है क्या होना चाहिए, प्योर कैपेसिटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी कंडीशन आपकी ये है कि आपने एक कैपेसिटर लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, इसके साथ एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया, तो यहां करंट भी चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन लेकिन क्या रहेगा साथ में, खर्च कुछ भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी खर्च नहीं होगी, बिजली का बिल नहीं आएगा। अगर आपने एक प्योर कैपेसिटर लगा के छोड़ दिया अपने लाइन में, कुछ भी आप यूज नहीं कर रहे, तो आपका बिजली का कोई भी खर्च नहीं होगा, बिल नहीं आएगा। बिल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कुछ करेगी भी नहीं है। वर्क डन कितना निकला है, जीरो निकला, टोटल वर्क डन कितना निकला है, जीरो। जब कुछ करेगा ही नहीं, जब कोई काम ही नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में, तो बिजली वाले पैसे किस बात के लेंगे। मिनिमम चार्जेस आएगा, जो उनका अपना चार्जेस होता है वो तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है।